इंडियन क्रिकेट के बड़े और खूबसूरत मैदान में नई कहानियां हमेशा लिखी जाती हैं। कभी कभी एक ऐसा प्लेयर आता है जो हमारी कल्पना को पकड़ लेता है, सिर्फ अपनी स्किल्स से नहीं बल्कि अपनी कहानी से भी। शुभमन गिल भी ऐसे ही एक प्लेयर हैं, एक नौजवान जिनकी जर्नी इंटरनेशनल स्टेडियम्स की चमक धमक से बहुत दूर शुरू हुई थी। वो पंजाब के एक छोटे से गांव से आते हैं, एक ऐसी जगह जहां खेती और सिंपल सपने ही सब कुछ थे। लेकिन इसी सिंपल सेटिंग में एक बड़ा सपना आकार ले रहा था। ये फाजिल्का के एक लड़के की कहानी है जिसने गेहूं के खेतों से आगे देखने की हिम्मत की और एक क्रिकेट पिच देखी जहां उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी जर्नी जिसने अब उसे उस खेल की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है जिसे हम सब प्यार करते हैं। इस सपने को बनाने वाले उनके पिता लखविंदर सिंह थे। वो एक किसान थे, लेकिन वो क्रिकेट लवर भी थे और टैलेंट को आइडेंटिटी ने की उनमें कमाल की नजर थी। उन्होंने अपने छोटे बेटे में कुछ खास देखा, एक चिंगारी, एक नेचुरल टाइमिंग जिसे सिखाया नहीं जा सकता था। तो उन्होंने अपने बेटे का फ्यूचर अपने हाथों से बनाने का फैसला किया। उनके पास कोई प्रॉपर क्रिकेट एकेडमी या फैंसी इक्विपमेंट नहीं था। उनके पास एक खेत था और उन्होंने उस खेत के एक हिस्से को क्रिकेट पिच में बदल दिया। वो घंटों तक छोटे शुभमन को बैलिंग करते थे, उन्हें चैलेंज करते थे, उन्हें आगे बढ़ाते थे और उनके अंदर के टैलेंट को निखारते थे। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं थी, ये एक पिता का विश्वास था जो एक फ्यूचर चैंपियन में बदल रहा था, एक एक बॉल के साथ। ये शुरुआती साल बहुत इंपॉर्टेंट थे। खेतों में प्रैक्टिस सेशंस लगातार चलते रहते थे। शुभमन रेगुलर क्रिकेट बॉल्स का सामना नहीं कर रहे थे। वो मिट्टी पर बिछी चटाई पर लेदर बॉल से खेलना सीख रहे थे। उनके पिता अक्सर लोकल गांव के बॉलर्स को उन्हें आउट करने के लिए चैलेंज करते थे, उन्हें कैश प्राइज का ऑफर देते थे। इससे हर प्रैक्टिस सेशन एक असली मैच जैसा लगता था, जिससे छोटे लड़के को अपनी विकेट की वैल्यू करना और प्रेशर में खेलना सिखाया गया। यही इन साधारण शुरुआत में एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन की नींव रखी गई थी। डिसिप्लिन, फोकस और रन बनाने की भूख सब उसी मैकशिफ्ट पिच पर पैदा हुए थे। ये आइडेंटिटी हुए कि गांव की अपनी लिमिट्स थी। फैमिली ने एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया। वो मोहाली चले गए, एक ऐसा शहर जहां क्रिकेट फैसिलिटीज बेहतर थी, सब शुभमन के सपने को सपोर्ट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। इसका मतलब था अपना घर, अपनी जमीन और अपनी जानी आइडेंटिटी जिंदगी पीछे छोड़ना। लेकिन ये उनके बेटे के पोटेंशियल में उनके अटूट विश्वास का सबूत था। मोहाली में शुभमन को वो फॉर्मल कोचिंग मिली जिसकी उसे जरूरत थी और उसका टैलेंट और भी ज्यादा चमकने लगा। उसने एज ग्रुप क्रिकेट में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया और जल्द ही सबको ये क्लियर हो गया कि खेतों का ये लड़का ग्रेटनेस के लिए बना है। जर्नी सचमुच शुरू हो चुकी थी। मोहाली का मूव वो कैटलिस्ट था जिसने शुभमन के प्रोफेशनल करियर को गति दी। वो जूनियर क्रिकेट के रैंकों में फास्टेस्टी से आगे बढ़े। उनका एलिगेंट स्ट्रोक प्ले और लगातार रन बनाना उन्हें अनदेखा करना इम्पॉसिबल बना रहा था। पंजाब अंडर 16 के लिए विजय मर्चेंट ट्रॉफी में उनका परफॉर्मेंस फिनोमिनल था। उन्होंने अपने डेब्यू पर डबल सेंचुरी बनाई, जो उनके इमेंस टैलेंट और बड़े मैच के टेम्परामेंट का क्लियर साइन था। ये तो बस शुरुआत थी। उन्होंने डोमिनेट करना जारी रखा, हेडलाइंस बनाई और सिलेक्टर्स का ध्यान खींचा, जो हमेशा इंडियन क्रिकेटर्स की अगली जनरेशन की तलाश में रहते थे। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो हर इनिंग के साथ एक स्टेटमेंट दे रहे थे। उनके यंग करियर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2018 का आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप था। इंडियन टीम के वाइस कैप्टन के रूप में अपॉइंट किए गए शुभमन टूर्नामेंट के स्टार थे। उन्होंने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की, एफर्टलेस ग्रेस के साथ रन बनाए। सेमीफाइनल में आर्क राइवल्स पाकिस्तान के खिलाफ उनकी क्रूशियल सेंचुरी को आज भी टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे बेहतरीन इनिंग्स में से एक माना जाता है। उन्हें उनकी इनक्रेडिबल कंसिस्टेंसी के लिए प्लेयर ऑन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया और उन्होंने इंडिया को ट्रॉफी जिताने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। दुनिया ने अब शुभमन गिल को देख लिया था और वे जानते थे कि एक नया स्टार आ गया है। अंडर 19 लेवल पर उनकी सक्सेस ने उन्हें बड़ी चीजों के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड दिया। उन्हें सीनियर डोमेस्टिक सर्किट और इंडिया ए टीम में फास्टेस्टी से शामिल किया गया और उन्होंने इंप्रेस करना जारी रखा। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आसानी से कदम रखा, रणजी ट्रॉफी में एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स के खिलाफ रन बनाए। इंडिया ए के लिए खेलने से उन्हें दुनिया भर की अलग अलग कंडीशंस में एक्सपोजर मिला, जिससे उनके स्किल्स और भी निखरे। ये क्लियर था कि वो सिर्फ एक टैलेंट नहीं बल्कि एक क्विक लर्नर भी थे। उनके परफॉर्मेंस सिर्फ सीनियर टीम के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहे थे, वे तेज वॉइसें थीं जिन्होंने नेशनल सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। आखिरकार जो होना था वो हुआ। 2019 में शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ओडीआई में इंडिया के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, जबकि उनके पहले कुछ गेम्स एक लर्निंग कर्व थे। ऑस्ट्रेलिया में 2020 में उनका असली टेस्ट डेब्यू वो था जहां उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पर अपनी एंट्री की घोषणा की। अपने घर में सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक्स में से एक का सामना करते हुए उन्होंने हिम्मत और एलिगेंस के साथ खेला। ऐतिहासिक गाबा टेस्ट में उनकी क्रूशियल 91 रन की इनिंग ने इंडिया को एक फेम सीरीज जीत दिलाने में मदद की। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि वो हाईएस्ट लेवल पर बिलोंग करते हैं और इंडियन क्रिकेट में शुभमन गिल का युग ऑनऑफिशियली शुरू हो गया था। जहां उनका इंटरनेशनल करियर उड़ान भर रहा था,
वहीं शुभमन गिल इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे थे। शुरू में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए उन्होंने अपनी क्लास की झलक दिखाई। एक ओपनर के रूप में कई मैच्योर इनिंग्स खेली। हालांकि टूर्नामेंट में उनका करियर तब सचमुच बदल गया जब वो गुजरात टाइटंस में चले गए। टॉप ऑन ऑफ दी ऑर्डर पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने पर वो खूब चमके। 2023 का सीजन बस सांस रोक देने वाला था। वो अपनी ही लीग में थे, आसानी से रन बना रहे थे और हर बैलिंग अटैक पर हावी हो रहे थे। उनका बैट एक जादुई टच लिए हुए लग रहा था, अविश्वसनीय आसानी से बाउंड्री ढूंढ रहा था। उस सीजन में उन्होंने कुछ ऐसा हासिल किया जिसका हर बैट्समैन सपना देखता है। उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले के लिए प्रतिष्ठित ऑरेंज कैप विनी। उन्होंने 890 रन बनाए, जिसमें 3 शानदार सेंचुरीज शामिल थी। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो अपनी टीम के लिए मैच जीत रहे थे, अक्सर अकेले दम पर। उनके परफॉर्मेंस टीवीज बैटिंग में एक मास्टर क्लास थे, जिसमें क्लासिकल टेक्निक को एक्सप्लोसिव पावर के साथ मिलाया गया था। इस इनक्रेडिबल रन ने दुनिया के सबसे अच्छे ओनल फॉर्मेट प्लेयर्स में से एक के रूप में उनकी रेपुटेशन को मजबूत किया। आईपीएल ने उन्हें अपनी पूरी स्किल्स को ग्लोबल ऑडियंस को दिखाने के लिए सही स्टेज प्रदान किया था। शुभमन की रनों की भूख ने उन्हें बहुत कम उम्र में कई रिकॉर्ड तोड़ने पर मजबूर किया है। वो वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी बनाने वाले सबसे कम उम्र के बैट्समैन बन गए। स्किल और एंड्योरेंस का एक अविश्वसनीय फीट। वो ओडीआई में 2000 और 2500 रन बनाने वाले सबसे तेज भारतीय भी बने, जो उनकी उल्लेखनीय कंसिस्टेंसी को दर्शाता है। वो उन कुछ चुनिंदा एलीट प्लेयर्स में से एक हैं जिन्होंने खेल के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, ओडीआई और टीवीज इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका 126 रन नॉट आउट एक टी में एक भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर है। ये रिकॉर्ड सिर्फ नंबर नहीं है, ये ऐसे मील के पत्थर हैं जो उनके असाधारण टैलेंट को उजागर करते हैं। आईपीएल में उनकी जर्नी ने 2024 में एक और महत्वपूर्ण मोड़ लिया जब उन्हें गुजरात टाइटंस का कप्तान नियुक्त किया। यह नई भूमिका उनकी बढ़ती कद और मैच्योरिटी का एक प्रमाण थी। आईपीएल जैसे हाई प्रेशर टूर्नामेंट में एक टीम का नेतृत्व करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन शुभमन ने इसे अपनाया है। वह लीडरशिप की कला सीख रहे हैं, टैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं और अलग अलग खिलाड़ियों के ग्रुप को मैनेज कर रहे हैं। यह एक्सपीरियंस अमूल्य है और निस्संदेह उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में ही नहीं, बल्कि इंडियन क्रिकेट के भविष्य के लिए एक लीडर के रूप में भी बढ़ने में मदद करेगा, शायद एक दिन नेशनल टीम के लिए भी। क्रिकेट के मैदान के बाहर शुभमन गिल की पर्सनैलिटी भी उतनी ही अट्रैक्टिव है जितनी उनकी बैटिंग। उनकी एक अनोखी सुपरस्टिशन है, लाल हैंडकरचीफ। वो अक्सर बैटिंग करते समय अपने साथ एक लाल या गुलाबी रुमाल रखते हैं, एक पर्सनल गुड लक चार्म जो उनकी पहचान बन गया है। फैंस ने इसे नोटिस किया है और ये एक चर्चा का विषय बन गया है, जो उनकी पर्सनैलिटी में थोड़ा रहस्य जोड़ता है। यह एक बहुत ही पब्लिक लाइफ में एक छोटा पर्सनल रिचुअल है, एक याद दिलाता है कि वर्ल्ड क्लास एथलीट के पीछे एक ऐसा इंसान है जिसकी अपनी मान्यताएं और खासियतें हैं, जो उन्हें अपने लाखों फैंस से और भी ज्यादा कनेक्ट करता है। उनकी सक्सेस और स्टाइलिश पर्सनालिटी ने स्वाभाविक रूप से उन्हें बड़े ब्रांड्स के बीच पसंदीदा बना दिया है। वो एंडोर्समेंट के लिए एक मांग वाला चेहरा बन गए हैं, जो टेक गैजेट से लेकर लाइफस्टाइल ब्रांड्स तक कई तरह के प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी अपील सभी जनरेशंस में है, जिससे वो एक मार्केटिंग ड्रीम बन जाते हैं, लेकिन उनके वेंचर्स सिर्फ एंडोर्समेंट से आगे जाते हैं। उन्होंने एनिमेटेड फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस दी स्पाइडर-वर्स में पवित्र प्रभाकर के हिंदी और पंजाबी वर्जन को अपनी आवाज भी दी। इस कदम ने उनकी पर्सनालिटी का एक अलग पक्ष और क्रिकेट के मैदान से परे क्रिएटिव रास्ते तलाशने की उनकी इच्छा को दिखाया, जिससे वो एक युवा बड़े ऑडियंस से जुड़ सके। बेशक फेम के साथ पब्लिक की क्यूरियोसिटी और अटकलें भी आती हैं। उनकी पर्सनल लाइफ अक्सर अफवाहों और गॉसिप का विषय रही है। उन्हें अलग अलग पर्सनालिटी से जोड़ा गया है, जबकि ये कहानियां सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा पैदा करती हैं। शुभमन ने हमेशा अपने क्रिकेट पर फोकस बनाए रखा है। वो कांस्टेंट पब्लिक स्क्रूटनी को शांत और कंपोज तरीके से हैंडल करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि बाउंड्री रोप्स के बाहर का शोर उनके परफॉर्मेंस को प्रभावित न करे। फेम के बवंडर के बीच जमीन से जुड़े रहने की ये एबिलिटी उनके मजबूत कैरेक्टर और मेंटल फोर्टिट्यूड का एक संकेत है, जो एक लंबी और सफल करियर के लिए जरूरी है। जैसे कि हम यहाँ जून 2025 में खड़े हैं, शुभमन गिल अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो एक लीडर है। अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी की कैप्टनी कर रहे हैं और इंडिया के लिए भविष्य के कप्तान के रूप में देखे जा रहे हैं। फाजिल्का के खेतों में शुरू हुई जर्नी ने उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे आगे ला दिया है, लेकिन उनकी सभी अविश्वसनीय उपलब्धियों के बावजूद आपको लगता है कि यह तो बस शुरुआत है। उनकी युवा उम्र में उन्होंने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन उनकी भूख और पोटेंशियल बताते हैं कि सबसे अच्छा अभी बाकी है। इंडियन क्रिकेट का प्रिंस अपने सिंहासन पर है और उनका शासन लंबा और शानदार होने वाला है।